सो निकल रहे हैं यार, अभी जा रहे हैं सैंड ड्यून्स की तरफ। शाम के बज रहे हैं 5:20। अब ना थोड़ा सा धूप कम हुई है इसलिए निकल रहे हैं। इतनी गंदी धूप थी ना यहाँ पे कि पूछो मत। या अब हम निकल गए हैं ऑफ रोडिंग पर। अभी तक तो मौका पड़ा नहीं, बस जोजिला पे हल्का बहुत मौका पड़ा था। एंड अब देखते हैं कैसा रहता है आगे। तो भाई ज़बरदस्त है नज़ारे, देख पा रहे होगे आप लोग, क्या मस्त माउंटेन्स हो रहे हैं। चला चला ये क्या हुआ भैया इनको, अंकल जी को? देखो यहाँ रेगिस्तान में कोई भी लेके हाथ से भाग जाएगा, ढूंढ नहीं पाओगे उसे। उन्हें टेलर दे दिया तुम्हें। अंकल जी तो गुस्सा हो गए। रिकॉर्डिंग में आ गए वो। हाँ अभी उसको दिखाऊंगा, होटल वाले को जाकर कहूँगा यार ये क्या है, यहाँ पे ऐसा भी होता है क्या? तो यार अभी आप लोगों ने जस्ट देखा कि किस तरह से एक लोकल ने हम पे अटैक किया ऑलमोस्ट। हमने तो कुछ किया ही नहीं रहा, मैं तो उसे रिकॉर्ड कर रहा था ऑफ रोड एक्सपीरियंस। मीन्स इट्स नॉट सेफ हियर। सो अब अपन लोग पहुंचने वाले हैं सैंड ड्यून्स पे। इट इज हेडिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द सैंड ड्यून्स। वो लोकल अंकल ने पता नहीं यार क्यों अटैक करा, व्हाट ही वाज ट्राइंग। वो कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे थे या क्या। ही वाज अ शेपर्ड। इनफैक्ट जब मैंने कैमरा उनसे बचाया तो वो पीछे से आठी मारने लगे गाड़ी पर, तो मैंने गाड़ी एकदम भगाई वहाँ से। नेवर नो यार कौन किस तरह से रिएक्ट करता है, एंड यू कैन नॉट से मच अबाउट इट। आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते टू बी ट्रू। तो एनीवेज चलो अब लेट्स हिट दी सैंड ड्यून्स। तो अपना दिल्ली के एक ब्लॉगर हैं, उनकी फॉर्च्यूनर फंस गई थी यहाँ पे। रोड के हाल देख रहे हो, धीमी कर लेते। सेकंड गियर पे डाल के मैंने एक्सेलेटर से पैर हटा दिया है। अब खुद ही चलन दो। स्टीयरिंग को छोड़ रखा है, तब तक नहीं पकड़ रहा जब तक कोई सामने से नहीं आया। वो कमीनों की तरह आ रहा है बिल्कुल। So this is what local drivers do over here. गलत है यार। आप लोग की रोजी रोटी चल रही है टूरिस्ट से, एंड अगर टूरिस्ट के साथ इस तरह की हरकत करोगे और टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया, फिर क्या करोगे? गलत है ये चीज़। बाहर के टैक्सी अलाउ नहीं करोगे। बाहर की टैक्सी अलाउ नहीं करते आप। दूसरा कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है तो आप उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते हो, ये गलत है यार। चलो एनीवेज सबकी अपनी समझ है, ज़्यादा हम कुछ किसी से बोल नहीं सकते। क्या वंडरफुल लैंडस्केप यार। तो इधर से सैंड ड्यून स्टार्ट हो जाते हैं। चलो थोड़ी रेत में घुमाई जाए, बस फंस ना जाए। वैसे तो जैसलमेर में हम चला चुके हैं रेगिस्तान में। आधी सूखी आधी गीली और रुकना बस। चलो देखते हैं, आगे निकलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अभी। भाई
भाई सब गाड़ियाँ तो बहुत लगी हुई हैं सीरियसली इस टाइम पे। बहुत टूरिस्ट है, हद से ज़्यादा टूरिस्ट है इस टाइम पे। इतने टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं जाती हैं सितंबर में। बहुत टूरिस्ट है यार। तो गाड़ी पार्क कर दी है, उस तरफ सैंड ड्यून्स हैं सारे, इस तरफ भी हैं। जो ऊँट वूट की राइड होती है शायद उस तरफ कहीं है। तो अभी चलते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ले लें। अब देखो नज़ारे, वो रोड है जिससे आए थे। तो यार फ़ोटो सेशन निपट गया है, अब जा रहे हैं ज़रा ऊँट भैया को देखने, मिलते हैं कि नहीं, और मिलते हैं तो कितना मांगते हैं। चलो निकलते हैं। भाई जितने लोग हैं ना यहाँ, आई डाउट उतने ऊँट हैं वहाँ। लेकिन नज़ारे ज़बरदस्त हैं। टाइम लगने वाला है फॉर श्योर, जल्दी आ जाना चाहिए था थोड़ा। चलो चल के देख लेते हैं। वो उधर देखो चांद ऊपर छोटा सा। सो दैट्स अ डबल हम्प्ड कैमल। ऊँट राइड तो हो रही है मुश्किल, तो औरों को ही देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है, इस वजह से टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं। फाइनली गॉट इट यार, बहुत रश है सीरियसली। बैंड बज गई जरा सा ये लेने में यार। इसमें तो कोई नहीं बैठा। मुश्किल ही लग रहा है आज तो मुझे। बहुत रश है। मेरा 163 है, 124 नंबर के लिए भी कॉल कर रहा है। लेट्स सी आगे देखते हैं। ये कौन सा नंबर चल रहा है? 6:20 हो गया यार एंड स्टिल वेटिंग। अंडर में जहाँ पे कैमल राइड हो रही है, वो डबल एक्साइटेड कह रही 163 छोड़ो, पहले मोटर वाल पे चलो। मैं नहीं, पहले इसको कर लो यार, इसके पैसे जा चुके हैं। सो लेट्स सी कितना टाइम और लगने वाला है। ये स्थिति 6:20 हो गया यार, है ना। बस फिर कुछ नहीं, वेटिंग, 2 टिकट तो ले लिए हैं। वेटिंग फॉर अवर टर्न। मज़ा आ रहा है, बहुत रश है। सितंबर में इतना रश होता नहीं है यूजुअली, मतलब बट इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉसिबल ड्यू टू कोविड, क्योंकि स्टार्टिंग में जून जुलाई में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थे। इस टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए बहुत टूरिस्ट आया हुआ है। चलो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। फाइनली बैठ गए हैं। अब देखते हैं कितनी देर में चलता है। सो फाइनली राइड इज स्टार्टिंग। स्टॉफ यार,
भाई इसको कहते हैं लॉटरी लगना। सो भाई मज़ा आ रहा है। सो वी आर एंटरिंग दी सैंड ड्यून्स रीजन नाउ, सैंड ड्यून्स पार्ट। वो सामने देखो मून दिख रहा है, अगेन द सेम टेरेन माउंटेन्स उत्तरी। उधर स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं यार। यार लोकेशन बहुत ही ज़्यादा औसम है, बहुत ही ज़्यादा। क्या करेगा या ज़बरदस्त है यार, सीरियसली ज़बरदस्त है। लिटरली एंजॉइंग इट। सो इफ़ यू आर कमिंग टू नुब्रा, मस्ट एक्सपीरियंस ज़रूर है ये। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी आओ यार, इन केस ये अगर आप लोग रशी डेज़ में आ रहे हो। वैसे तो सितंबर में इतना रश नहीं होता है, बट इस बार बहुत ज़्यादा है। चलो एनी हाउ, कोशिश करो 4 या 4:30 तक आ जाओ, धूप मत देखो। अदरवाइज़ यू नो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, जैसा आज हुआ, हमें तो लॉटरी लग गई कि वी गॉट इट। सो वहाँ पे एक रेड फ्लैग है, आई थिंक वहाँ तक जाएंगे एंड देन वहाँ से रिटर्न। सो इफ़ यू सी ओवर देयर, वहाँ से कुछ लाइट्स दिख रही होंगी रोड पे आते हुए, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा कैमरे में। सो वो रोड है दैट लीड्स टू हुंडर विलेज। धूल देखो कितनी उड़ रही है यार। ये भाई बार बार मेरे पास ही आ जाता है। Okay, so there's a fault, I think. अब सीधा बैठो ना, अब सीधा बैठो, पहले क्यों बैठो? फॉल्ट है सीधी यार, टेरेन पीछे से ऑसम है सीरियसली, सिंपली ऑसम। वहाँ से कहीं से आए हम लोग एंड ये पीछे रेड फ्लैग है एक। ऑसम नज़ारे हैं यार। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई कुछ नहीं, ये थोड़ा स्पीड जाएगा, यार ढलान है ना, थोड़ा फंस जाता है इसमें। अच्छा हाँ, ढलान है ना, ढलान में थोड़ा फंस जाता है। वो छोटे छोटे ऊँट, हाँ ये मंगोलिया है ना, मंगोलिया ऊँट, मंगोलिया ऊँट। हाँ डबल हम वाला, डबल हम्प। हाँ तो यहीं रहते हैं भैया, गांव ले जाते हैं अंदर में? अंदर ये इधर छोड़ता है ना खाने के लिए। अच्छा, रात भर यहीं रहते हैं? रात भर उधर खाते तक जाते हैं, उधर खाते खाते। अच्छा, हमको ढूंढना अरे अरे अरे, ओ भाई लड़ो मत, डोंट फाइट, भाई भाई हो आपस में। वेरी नाइस। ये धक्का देता है। अच्छा, ये वाला शैतान है, ये धक्के मारता है। ब्यूटीफुल यार, मतलब हुंदर आ रहे हो एंड मतलब एक्चुअली हुंदर लोग आते ही इसके लिए। तो अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट, इट्स 5:45 ना, ओ सॉरी 5:45 है। सनसेट ऑलमोस्ट आई थिंक 6 o'clock के आसपास हो गया था। कहाँ है सर? मतलब पहाड़ों के पीछे चला गया था सूरज, सो द वैली वाज कंप्लीटली अंडर शैडो। अभी वो तो वो वहाँ पे प्री वेडिंग चल रहा है यार। बंद हो गया ना सर, अब देर हो गया ना। सो कृति को बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा तो हमें भी आ रहा है। सो इसकी ना राइड थोड़ी बम्पी ज़्यादा है, जो हमारे मतलब राजस्थान वाले कैमल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। अब क्यों है पता नहीं, बट दे लुक क्यूट, डबल हम्प राइड। सो ना अभी से 147 नंबर आया है, मेरा 163 था। 2 लोग थे इसलिए जुगाड़ लग गई। अब पापा चल तो रहा है शायद। हाँ। टिकट मिले उतने ही है, कोई टिकट नया नहीं मिल रहा। मैं फटाफट पूछ के आऊँ एक बार।
क्या पता दे दे, प्लीज़ प्लीज़ करके। अबे रात में क्या शूटिंग हो जाएगी तुम्हारी, ये बताओ मुझे। ये बात तो पापा की सही है, व्लॉग नहीं तो उसका फ़ायदा क्या, फिर कल करते हैं। सो इवनिंग व्यू देखो यार, ऊपर मून, माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स, दिस इज़ सिंपली लवली यार, सिंपली लवली। तो यार ऑलमोस्ट रात हो गई है यहाँ पे, इट्स ऑलमोस्ट 7 नाउ, अभी रात हो गई। सो कोशिश करो इफ़ यू कमिंग ओवर हियर तो आप 4 साढ़े 4 तक आ जाओ अगर भीड़ है तो, ताकि आप पूरा एरिया एंजॉय कर सको। ऊँट पे घूमो, खुद पैदल घूमो, फोटोज़ वगैरह लो। वी गॉट अ बिट लेट, फिर ऊँट के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट हो गया। चलो एनीवेज आप निकलते हैं होटल की तरफ, मिलते हैं थोड़ी देर में। So guys, leaving from the Honda Sand Dunes area now. It's 6:50 actually, and almost dark हो चुका है। If you can see, सामने आपको थोड़ा सा hills के बीच में brightness से दिख रही होगी। So that's what is left of the sun right now. तो थोड़ी बहुत रोशनी बचती है एंड में। बहुत रश है यार इस टाइम हुंदर में, बहुत ज़्यादा रश है। It seems like कि जो लोग आ रहे हैं वो डायरेक्टली पहले यहाँ से रुक रहे हैं and then they are going towards their hotels. Possibly yes, because of the fact कि यहाँ पे बहुत इस टाइम भीड़ है। So I don't understand कि एडमिनिस्ट्रेशन इस रोड का कुछ करता है क्यों नहीं है, जब यहाँ पे इतना टूरिस्ट है। एक्चुअली मुझे टू बी ट्रू हुंदर में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिखा ही नहीं। मेरे को जस्ट मिलिट्री के कैंप्स दिखे। दस की स्पीड पे हम क्रूज कर रहे हैं एंड चांद की रोशनी में स्नो कवर्ड जो पीक्स दिख रही है ना, दे आर ऑसम यार। देखते हैं भी स्टैंड निकाल के एक आध फोटो वोटो लेते हैं फ़ोन से। सो भैया वापस आ गए हैं होटल पे। टाइम हो रहा है, रात के 8 बज चुके हैं एंड करीब हाफ एन आवर बाद डिनर सर्व होगा। सो ये एक विलेज रिजॉर्ट है, उसके हिसाब से यार मतलब डेफिनेटली हमारे को आदत पड़ी होटल्स की, उस हिसाब से सर्विसेज की हम उम्मीद रखते हैं, बट नहीं, विलेज रिजॉर्ट के हिसाब से ठीक है। दे आर ट्राइंग टू मैनेज द बेस्ट दे कैन। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ना रूम में ठंड नहीं है यहाँ पे। तो जैसे बाहर अगर आप बैठ रहे हो तो बहुत ठंड है, जैसे लेह में भी थे तो वहाँ पे भी रूम में ठंड लग रही थी, बट इस रूम में ठंड नहीं लग रही है। अब क्या रीज़न है पता नहीं, हो सकता है कि जो वुडन सीलिंग है FUC इस वजह से, एंड पूरे दिन इस पर धूप पड़ रही थी रूम पे, इस वजह से भी हो सकता है। सो एनीवेज सो आज के ब्लॉग को गाइस यहीं ख़त्म करते हैं। अब थोड़ी देर बाद डिनर करेंगे, फिर सो जाएंगे, बिकॉज कल हम लोग को जाना है त्यागशी विलेज। सो वी आर गोइंग तुर्तुक सेक्टर, जो विलेज 1971 की वॉर में पाकिस्तान से इंडिया ने छीन लिया था। सो कल वहाँ पे जाएंगे हम लोग। इट्स 85 किलोमीटर्स यहाँ से। सो वो कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी चैनल ग्रो करेगा। तो चलो जी, फिर कल मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ फॉलो कर लो, ताकि आपको लाइव स्टोरीज़ मिलती रहें। एंड चलो फिर, गुड नाइट।